देखो यहाँ पर जो भगवान का है, द्वितीय में भय है, माने भय कहाँ है? हाँ, जहाँ परायापन है, जहाँ द्वैत है, कोई दूसरा भी है तो भय है। और अगर पता चल जाए कि दूसरा कोई नहीं है तो हर प्रकार का भय समाप्त हो जाए। और सिद्धांत का है, सिद्धांत है कि दूसरा है, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, सच्चाई नहीं। जैसे सिद्धांत स्वप्न से आदमी उदाहरण से सीख सकता कि स्वप्न में आप अकेले हो। अब अगर पक्का मालूम है कि हम अकेले हैं तो ना कोई भय, ना कोई चिंता और कोई इच्छा भी नहीं। जब सब हम ही तो इच्छा रहेगी। लेकिन भय भी होती है, चिंता भी होती है, इच्छा भी होती है। स्वप्न में आदमी भयभीत भी होता है। हाँ, मतलब द्वैत कारण तो है अकेला ही, लेकिन जब नींद आ गई तो सारा मतलब तरह तरह की इच्छा भी उठ रही, भय भी बन रहा, चिंता भी बन रही, और इसीलिए वो अनेक प्रकार से कार्य भी कर रहा है। और सबके पीछे का कारण केवल अज्ञान। हाँ, वही द्वैत का अज्ञान की कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त भी बहुत कुछ, मेरे अतिरिक्त भी बहुत कुछ बना हुआ है। नदी, पहाड़, पर्वत, पूरी दुनिया बनी है। और जब पूरी दुनिया बनी, मित्र हैं, शत्रु हैं, हम शरीर हैं, हमको बहुत सारी जरूरतें हैं, तो ये सब का है, यही विपर्य भावना कही जाती है वेदांत। माने है एक निराकार चैतन्य सत्ता, लेकिन उस स्वरूप के विस्मरण के कारण, उस स्वरूप के अज्ञान के कारण, उस स्वरूप पे पर्दा पड़ गया, अपने ही स्वरूप, तो अपना शरीर और संसार दुनिया पूरी दिख रही है। अब जब दिख रही है तो फिर जरूर है कि उसका भय बना रहेगा, उसकी चिंताएं बनी रहेंगी, रोज नई नई इच्छाएं बनती रहेंगी। तो जैसे स्वप्न वो है, उसी तरह ये जागृत जगत भी स्वप्न है। तो जब तक अज्ञान बना है तब तक भय मिटता नहीं। तब तक अज्ञान बना है तो भाई इच्छा भी उठेगी, इच्छा पूरी करने के लिए कर्म भी करने पड़ेंगे। पराये में माने द्वैत में भय भी होता है, और तमाम प्रकार के भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय, रोग का भय, बुढ़ापे का भय, सब भय ही है। और इन भयों से बच नहीं पाता मनुष्य। लेकिन सिद्धांत है कि भय इसका केवल मिथ्या है। सिद्धांत ये है कि एक परमात्मा के सिवा कुछ भी दूसरा नहीं, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, और दूजा कौन कहाँ से आया, रे मन तू धर्माया। एक अकेला परमात्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी दूसरा है ही नहीं। जैसे इसमें बात आई थी कि ईश्वर से विमुख, राजन सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त या आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही। तो यही सिद्धांत है कि दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब एक बात आपको या जिसको भी परमात्मा की भक्ति करनी है और अपनी शांति चाहे, अपना सुख चाहे, तो एक निर्णय पक्का कर लेना चाहिए कि एक प्रभु आपके अलावा और कुछ भी दूसरा नहीं, एक परमात्मा के सिवा कुछ भी दूसरा नहीं है। दिख रहा है फिर भी मान जाओ, दिख रहा है संसार, आपको बहुत बड़ा संसार, बहुत सागर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो नहीं मानेगा उसको ज्ञान नहीं। एक चीज मान जाए, सबसे पहली जो जरूरत है कि एक परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जिस तरह स्वप्न में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, इसी तरह यह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इतना निर्णय जब हो जाए, देखो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं,
तो जब निर्णय पक्का हो गया तब विवेक लगाना चाहिए। ये हम सरल मार्ग बता रहे हैं। जैसे एक सिद्धांत है और सिद्धांत जो है वो सत्य है सब ग्रंथों से और सभी महापुरुष संतों के द्वारा एक ही बात कही गई कि एक ही चैतन्य सत्ता पूरे ब्रह्मांड में भरी है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। देखो चतुश्लोकी भागवत में भी यही लिखा है कि सृष्टि से पूर्व वही चैतन्य सत्ता थी, अब मध्य में जब सृष्टि दिखाई पड़ रही है तो सब में अंतर्भूत वही सत्ता है, और महाप्रलय में सब समाप्त हो जाएगा फिर भी वही सत्ता शेष बचेगी। तो ये तो निर्णय हो गया। अगर ये निर्णय आपका पक्का हो गया तब दूसरा प्रश्न उठेगा कि फिर मैं कौन हूँ। भाई मुझे अपनी सत्ता महसूस होती कि नहीं महसूस होती, यहीं पर लोगों को ज्ञान नहीं होता। सिद्धांत तो रट लिया और सिद्धांत कहने भी लगे, लेकिन वो सिद्धांत लागू कैसे होगा? जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ठीक, सर्व खल्विदम ब्रह्म, बड़ी अच्छी बात आपने जान लिया, जान नहीं लिया बस कह दिया, मान लिया, तो आपने मान लिया, यही हम भी कह रहे हैं मान जाओ। तो जब मान गए तब दूसरा प्रश्न उठना चाहिए कि फिर मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सत्ता महसूस होती। मुझे अपना सर्वव्यापी रूप तो नहीं महसूस होता, अज्ञान काल की बात, सर्वव्यापी रूप नहीं महसूस होता, लेकिन अपनी सत्ता महसूस होती है कि मैं अपना होनापन, अपनी चैतन्यता, मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खा पी सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो अगर सत्तावान एक ही परमात्मा है तो मैं कौन हूँ? हाँ, पहले सिद्धांत हमने जाना कि हमारे भय का कारण द्वितीय भाव, विपर्य भावना बन गई है परमात्मा, हमें जगत दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो हम समझ गए, हमने मान लिया कि चलो एक ही परमात्मा है, दूसरी वस्तु नहीं है। स्वप्न मत, जैसे स्वप्न में अकेला मैं होता हूँ, दूसरी कोई वस्तु नहीं होती, इसी तरह जागृत जगत में अकेला परमात्मा है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। तो अब दूसरा प्रश्न अगर विवेकवान है तो तुरंत उसे पूछना चाहिए फिर मैं कौन हूँ? भाई समस्याएं मेरी, प्यासा मैं हूँ, दुखी मैं हूँ, बेचैन मैं हूँ, तो ये मैं कौन? और आप कह रहे हो एक ही सत्ता है, आप कह रहे हो, आपसे तात्पर्य गुरु कह रहा है या संत कह रहे हैं या ग्रंथ कह रहे हैं कि एक ही सत्ता है, तो फिर मैं कौन? मुझे अपनी सत्ता भी महसूस होती है। समझो बात, यही से ज्ञान शुरू हो सकता है आपका, अब वो ज्ञान आपका हो जाएगा। मुझे अपनी सत्ता महसूस होती है, मैं करता रहता हूँ। तो संत कहते हैं कि जब सत्ता एक ही है तो तुम अपना विचार करो कि तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि सत्ता एक है तो तुम वही हो। जैसे वेद ने समझाया, उत्तर दिया कि तत्त्वमसि, जिस एक सत्ता की मैं बात करता हूँ, जो ब्रह्मांड व्यापी एक सत्ता है जिसकी मैं बात करता हूँ, वह तू ही है, वह तू ही है। तू ही माने आप ही हो, मैं ही है, जो मैं कर रहा, यही वो सत्ता है, क्योंकि सत्ता एक ही है। और आपको कुछ भी हुआ हो लेकिन कभी दूसरी सत्ता का अनुभव हुआ? कभी आपको दूसरी सत्ता का अनुभव नहीं, क्योंकि हमारे अंदर दो ताकतें हैं, या कोई ऐसी ताकत है जो हमें प्रभावित कर रही है। चैतन्यता अंदर एक ही अनुभव होती है ना। अब दूसरी और बात, अगर तुम ही हो तो और सरल हो गया। जैसे संत ने समझाया कि तत्त्वमसि, वो तू ही है, तो फिर और थोड़ा सरल हो गया कि यार जब ये जगत नहीं होता तो स्वप्न में भी मैं तो ही होता हूँ, और वही जागृत में भी मैं बैठा हूँ। तो थोड़ा और स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब मैं हूँ। अब स्वप्न में भी ऐसी ही सृष्टि थी, वो बनती है और मिट जाती, रोज का अनुभव। उस समय मैं एक शरीर को लेकर के भ्रमित रहता हूँ, और उस समय जब वो सृष्टि होती तो ये सृष्टि मुझे नहीं होती, विस्मृत होती। तो
उस समय सृष्टि का अनुभव मुझे क्यों नहीं होता? हाँ, विचार करें कि उस समय जब मैं स्वप्न सृष्टि का अनुभव करने लगता हूँ तो इस सृष्टि का अनुभव क्यों नहीं होता? और उस समय जब मैं स्वप्न को देखता हूँ तब भी मैं अपने को निराकार या उससे पृथक नहीं जानता हूँ, बल्कि मैं उसमें भी एक परिच्छिन्न शरीर ही अपने को जानता हूँ। सच्चाई क्या है? जब नींद खुलती है तो मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी चीज वहां पर नहीं थी। वो व्यापकता भ्रम था, केवल उस सृष्टि का भ्रम था। सच्चाई क्या थी? कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ऐसा। अब जब जागृत में तुम इस समय बात कर रहे हो तब भी वही चीज लागू हो सकती है कि स्वप्न के ही तरह तुम्हें सब अनुभूतियां हो रही हैं और तुम एकमात्र वो सत्ता हो जिसकी चर्चा वेद पुराण शास्त्र करते हैं, जिसकी जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो एक है, जो चैतन्य है। जब सत्ता एक ही है तो तुम वही हो, कि नहीं हो? तो जब तुम वही हो तो बस अब का तुमको करना है, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये अवस्थाएं बुद्धि की। अब बुद्धि जिस अवस्था में होती है, माने मन जिस अवस्था में होता है उसे ही सत्य मानता है और वैसा ही अनुभव करता है। तो जागृत में जागृत को सत्य मानते हैं, स्वप्न में स्वप्न को सत्य मानते हैं, सुषुप्ति में चूंकि मन बुद्धि सो जाती है तो कुछ भी अनुभव नहीं करते। लेकिन तीनों अवस्थाओं का मैं ही एक। तो इस तरह अपना अलगाव करें, विवेक पूर्वक अलगाव समझे कि मैं ज्ञाता शक्ति हूँ, मैं ही स्वप्न को जानता हूँ, मैं ही जागृत को जानता हूँ और मैं ही सुषुप्ति को जानता हूँ। ये अवस्थाएं बदल जाती हैं, मैं नहीं बदलता हूँ। साफ साफ पकड़ो बात भाई। स्वप्न चला जाता है, जागृत अवस्था अभी रात में नहीं रहेगी, सुषुप्ति में कोई अवस्था नहीं रहेगी, लेकिन तीनों अवस्थाओं में मैं बदलता नहीं हूं। तो जब नहीं बदलता हूं इसका मतलब मैं हूं। समझ में तो आया? बस बाकी जितनी चीजें तो यही विपर्य भावना है, ये त्याग देनी चाहिए। ये दृश्यमान है ही नहीं, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरे मतलब उस चैतन्यता के अतिरिक्त, मेरा माने शरीर नहीं। स्वप्न का शरीर मैं करते तो वो तो मिट जाता है, और स्वप्न में जाते हो तो जागृत के शरीर का होश नहीं रहता। मैं को अलग करो, शरीर नहीं हो तुम। स्वप्न में जब गए तो दूसरे शरीर को मैं किया तो जागृत का शरीर कहाँ था? हो गया था। इस समय इस शरीर को मैं कर रहे हो तो वो चला गया। तो ये चीज तो पक्की है कि तुम शरीर नहीं, और सत्ता सिर्फ तुम्हारी है, तुम ही सबको ज्ञात करते हैं। जैसे स्वप्न बिल्कुल वस्तु शून्य है, तत्व शून्य है, ना कोई तत्व है ना कोई वस्तु है। और तुम अकेले थे और अनेक प्रकार का इंद्रिय अनुभव किया कि नहीं किया? किया। इसका मतलब इंद्रिय अनुभूति और दृश्यमान जगत सब मिथ्या। इसी तरह यहाँ भी सोचो कि ये दृश्यमान जगत और इंद्रिय अनुभूति सब मिथ्या है। मैं हूँ सिर्फ, मैं माने इसको जानने वाला। शरीर बैठा सत्संग हो रहा है, मेरी इतनी उम्र है, मेरी ये अवस्था है, ये जानने वाला है। तो इसी में जब स्थिर रहोगे तो इतना आपने जान लिया कि मैं हूँ। अब मैं हूँ और मैं कैसा हूँ ये नहीं जानते, तो जो स्थिर रहेगा वो जान जाएगा। यही जो है निधिध्यासन, जो शब्द अभी कहा था, श्रवण माने तुमने सुना, सिद्धांत ऐसा है। मनन का मतलब कि निर्णय कर लिया कि दो चीजें हैं, अनुभव में आने वाली चीज है और अनुभव करने वाला। अनुभव में आने वाली वस्तुएं, दृश्य जगत, दिखाई पड़ने वाला जगत, तो ये सब चीज अनुभव में आने वाली। और अनुभव करने वाला, तो अनुभव करने वाला मैं। ये निर्णय हो गया। तो निर्णय ये कह रहा है ग्रंथ कि अनुभव करने वाला सत्य है, वो अकेला है, उसकी सत्ता सदा विद्यमान है।
और जो चीजें अनुभव में आती हैं वो नहीं। स्वप्न देखने वाला सत्य है, दिखने वाला जो स्वप्न है वो मिथ्या है। जगत को देखने वाला सत्य है और जगत जो दिखाई पड़ रहा है ये मिथ्या है। ये हो गया मनन। तब मनन के द्वारा एक निर्णय पे आए कि मैं सत्य हूँ, मैं अनुभव मात्र हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ और शरीर सहित संसार ये मिथ्या है। अब निधिध्यासन तीसरी चीज क्या है कि इसको सत्य मानने का जो भाव है यही उल्टा हो गया। दृश्यमान जैसे स्वप्न नहीं होता उसी तरह जागृत संसार भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। इसमें जब आप स्थिर रहोगे तो इसे ही निधिध्यासन कहते हैं। मैं सत्य हूँ, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन सब चीजें ही नहीं है तो मेरा जानना गलत है। मैं स्वयं को ही जान रहा हूँ, सिर्फ मैं हूँ। ऐसे भाव से आप स्थिर रहो। संतों ने यही जाना है। तो जब कोई इसमें स्थिर रहता है तो धीरे धीरे जगत लुप्त हो जाता है और अपनी चैतन्य सत्ता प्रकट हो जाती है। वो इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं, वो स्वयं नेत्र है, वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं को देख रहा है, स्वयं का अनुभव कर। आप ही ये समय जो बोला यही और कोई नहीं। बस उसी दिन जीवन मुक्ति हो जाती है, उसी दिन भगवान का मिलन हो जाता है। इतना सरल ज्ञान। अब ये जिसके साथ जैसे आपने सुना हो तो रहा नहीं, तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक, जब तक आपका अहंकार है तब तक समर्पित भाव रखता है कि ये सब प्रभु ही है या परमात्मा है। जैसे मैं कहने से अज्ञान, ज्ञानवान तो मैं कह सकता है, कहता है, उसे कहने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जो अज्ञानी जो शरीर को ही मैं कह रहा है उसका अहंकार बना, तो अहंकार समर्पित फिर हो जाए। वो दोनों बात एक ही है। समर्पण से क्या होगा, धीरे 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 बोध हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे। जैसे इसमें पहले वाले भागवत धर्म वाले में यही बात लिखी हुई है कि वाणी से, शरीर से और मन से, कायेन वाचा मनसा, जो कुछ भी करे वो सब परमात्मा को समर्पित करे। ये उसी की सत्ता से हो रहा है। जब मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, माने अहंकार की बात है। अभी जो हम कह रहे थे वो आत्म दृष्टि थी। अब ये जो बुद्धि की बात है, जैसे अहंकार है तो वो सोचे कि जीव की तो कोई सत्ता है नहीं स्वतंत्र। तो जो सत्ताधीश है परमात्मा, उसी के द्वारा या उसकी प्रकृति के द्वारा ये सारी चीजें हो रही। माने अपना चीज अपनी न मान के भगवान की माने समर्पित। जब तक देह भाव नहीं मिट रहा तब तक भगवान में समर्पण रखे। हाँ, कि सब कुछ परमात्मा का है, अब परमात्मा ही मेरे द्वारा करवा रहा है या परमात्मा की शक्ति से ही मैं कर पा रहा हूँ या हो रहा हूँ। तो धीरे 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 आपका अहंकार लगा वाला मिट जाएगा। हाँ, सब। और ध्यान के समय जब ध्यान करें, माने जब अभ्यास में शांत रहे, ये व्यवहार में ऐसा रखे और अभ्यास के समय सोचे कि ये जो चैतन्यता हमारा होनेपन का अनुभव, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता उसी तरह जागृत जगत में भी कुछ भी नहीं। हाँ, ध्यान इस तरह करे और व्यवहार काल में उसी चैतन्य सत्ता को समर्पित रहे, अपना कर्ता ना बने। क्योंकि मेरी कोई स्वतंत्र ताकत अगर है तो परमात्मा की, सत्ता है तो परमात्मा की। तो अहंकार जो है यही अलग किए है हमको भगवान से। भाई हम भी हैं और कहीं भगवान है, उसे पाना यही तो अज्ञान। और जब ये भाव आ गया कि हम ही भगवान है या हमारे अंदर जो शक्ति है यही परमात्मा, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो खोज खत्म हो जाए। मिला मिलाया है और बात सत्य इतने है, यही सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे बहुत दिन बाद करो। परमात्मा मिला मिलाया, तुम कुछ नहीं। सबसे सरल और सीधा मार्ग है कि अपनी खोज करो, अपने को नहीं पाओ। मैं करने वाला मैं को ढूंढे और मैं गायब हो जाएगा, जो है वो मिल जाएगा। मैं का गायब होगा, मैं का विचार गायब हो जाएगा, मैं की सत्ता जो है वो तो रहेगी, वो परमात्मा है। पता चल जाएगा कि मैं ही परमात्मा था। मैं वाला विचार जो है ये शरीर के साथ जुड़ के परमात्मा से अपने को अलग मानता है।
चूंकि ये सत्य से उठता है तो इसलिए सत्य का इसमें प्रकाश होता है, तो अपनी सत्ता महसूस करता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। स्वतंत्र किस लिए नहीं? क्योंकि विचार मात्र मैं हूँ, सत्ता तो परमात्मा की, चैतना तो परमात्मा की है। तो समर्पित हो जाए उसी में तो धीरे धीरे काम बन जाए। या मैं को भगवान का करे या मैं की खोज करे, दोनों तरीकों से काम बन जाएगा। मैं की खोज करेगा तो मैं खो जाएगा, भगवान मिलेंगे। और मैं को अभी तुरंत समर्पित कर दे तो अभी अभी समर्पित कर दे। भाई इतनी बात है कि ये एकादश स्कंद है कि ये कागज है, ये दीवाल है कि ये कोई मान लो इस पे चित्र बना, तो ये मोर है कि दीवाल दीवाल है, बात खत्म। तो इसी तरह मैं नहीं हूँ, परमात्मा है मेरे रूप में, वह ही है मेरे रूप में, बस ये ही ब्रह्म विचार है। जो बुद्धि ऐसा विचारती वो ही विवेकी बुद्धि है, करके सदैव विचारणा हो जाती एकदम शुद्ध है। जब शुद्ध होती बुद्धि तो परमात्मा ही प्रकाश था। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, निर्मल से मतलब निर्णय पक्का हो जाता है, तब परमात्मा प्रकाशित होने लगता है।